क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 at the initial moment their position vector are r1 and r2 respectively. The condition for particles a and b for their collision is, ध्यान देना, a और b है, अगर चाहते हैं कि कहीं जा कर के आपस में ये कहीं कोलाइड करें, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो a का विद रिस्पेक्ट टू b, यानी जो वेलोसिटी है a विद रिस्पेक्ट टू b, इनका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए क्या हम लोग कैप लगाते हैं, ये बराबर हो इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है ना r, a विद रिस्पेक्ट टू b, इसके कैप क्यों, इसके डायरेक्शन को शो करता है। ये यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने वेक्टर में पढ़ रखा है कि अगर ए कैप है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे इसको पुटअप करेंगे, क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी को वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। अब इनका वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर लगा दिए, ठीक है ना, अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब जो ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी है यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है, इनका मॉड ले लेना है, ठीक है। तो क्या हमने वी कैप को डिनोट कर दिया, ठीक है, उसकी जगह पे वैल्यू पुटअप कर दी, विच इज इक्वल्स टू, अब ये आर वेक्टर क्या होता है, ये R1 दिया R2 दिया, R तो दिया नहीं था, तो हमें R निकालने का क्या फार्मूला है, R2 में से माइनस कर लो R1, यही होता है, ठीक है। या फिर R1 का क्या हो दिया हुआ है, RA माइनस RB, लेकिन आप देख रहे हो कि ये दूरी ज़्यादा है इसलिए इसको पहले माइनस करोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से सेम वही वेक्टर वाला R2 माइनस R1, इनका वेक्टर लिखेंगे और अपन R2 माइनस R1 का मॉड, क्लियर है। ये आपका कंडीशन बनता है फॉर कोलिजन,